अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ख्याल आया कि हम इस बारे में बहुत कम सोशल मीडिया पर डिस्कशन दिखाई दे रही है कि जो ये असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 खेल रहे हैं। बॉल बनाया है आर्टिकल 370 को और दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। बीजेपी अपोज कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर रही है। अब ये हम जो आम कश्मीरी हैं, हमें ये समझना है कि इलेक्शन लड़कर पिछले 5 साल से भी यही डिस्कशन थी। अब इलेक्शन लड़कर असेंबली में जो अवाम ने नुमाइंदे चुने हैं, चुनकर गए, अवाम वॉलंटियरली निकले, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आर्टिकल 370 के लिए सिर्फ लड़ेंगे। इस तरह से थोड़ा होगा कि ये तू मैं करेंगे, अवाम का टाइम वेस्ट करेंगे। जो असेंबली का टाइम है वो तो अवाम फाइनली अवाम का टाइम है। वहां पर अवाम के टाइम को इस तू में वेस्ट करना, ये कौन सी सियासत है? मोस्टली जो सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है चालाकी या ट्रिक्स करना। चलो जी ठीक है, मगर उन लोगों के साथ चालाकी करना अच्छी बात नहीं है ना, जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा। फिलहाल अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो सीएम हैं हमारे कश्मीर के, वो कहते हैं जी इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, तो ठीक है ना, आप उसको ऐवान से बाहर प्रोटेस्ट कीजिए, दिल्ली में धरने दीजिए, कश्मीर में प्रोटेस्ट कीजिए, मीडिया पर बात कीजिए, मगर जो अंदर ऐवान का टाइम है उसमें कुछ ऐसे हल निकाले ना जिससे अवाम की कुछ बेहतरी हो, बेरोजगार नौजवानों का कोई फायदा हो। बीजेपी को आप एक वो मौका दे रहे हैं तू मैं करने का। इससे तो लगता है ये एक फिक्स मैच है जिसमें एक बल्ला, कभी वो बीजेपी वाले बैटिंग कर रहे हैं तो कभी एनसी फील्डिंग कर रही है। और बॉल में कहूंगी बनाया है इन्होंने आर्टिकल 370 को। मैं इस बात में यकीन नहीं करती हूँ कि कोई चीज इम्पॉसिबल है या आर्टिकल 370 को लाना इम्पॉसिबल है, मगर इतना आसान भी नहीं है कि तू मैं असेंबली में तू मैं करके हम आर्टिकल 370 को वापस ला सकते हैं। ये तो कहेंगे वो एक फूलिंग स्ट्रेटजी है, अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात। वहां पर आप अवाम ऐवान में असेंबली, जो कि एक बहुत मुकद्दस जगह है जहां अवाम ने आप लोगों को भेजा है, वहां अवाम के फायदे की कोई बात कीजिए। ऐसा कीजिए कि बीजेपी भी मजबूर हो जाए, दिल्ली मजबूर हो जाए कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की बेहतरी की कोई बात करते हैं। नौजवान इस वक्त मैं कहूंगी 80% नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। अब आप तब कदम उठाओगे इस बात पर कि जब खुदा न करे यहाँ कोई दिमागी बीमारी हो जाएगी, कोई मेंटल केसेस सामने आ जाएंगे बेरोजगारी से। कब तक बेचारे नौजवान ये डिग्रियां कर करके एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, पीएचडी, मतलब कब तक अपने माँ बाप से के सामने अपने खर्चों के लिए हाथ फैलाते हैं? माँ बाप को तो फर्ज है बच्चों को कि ये करना, निगहदाश्त करना, उनके खर्चे उठाना, मगर फिर जब बच्चा एक एज में आ जाता है बेचारा, तो उसको भी फिर शर्म आती है कि मैं कब तक। अब ऐसा भी नहीं है कि बेचारे कश्मीरी बच्चे जाते, इंडिया इतना बड़ी कंट्री है, पोटेंशियल है काफी, मगर वहां सिक्योरिटी का मसला है।
डिफरेंट स्टेट्स में कोई भी पुलिस वाला उठ के पड़ गई उसको कश्मीरी बच्चे पर नजर, लड़के पर, तो किसी न किसी केस में लगा के फिर 8-8 साल 7-7 साल हो जाते हैं, तो फिर वो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाता है। या अपोजिशन है, वो क्या 13 अगस्त पता नहीं क्या क्या चीजें लेके बैठ गए हैं। इस वक्त जो इमीडिएट मसला है बेरोजगारी का, उसके लिए कोई हल। पिछले दिनों कुछ उमर अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू था, उनमें किसी ने पूछा उनसे कि आपके जहन में क्या है आगे पोटेंशियल, या किस चीज से आप यहाँ बेरोजगारी दूर करेंगे। वो कहते हैं टूरिज्म। 2 करोड़ टूरिस्ट आपने पिछले साल लाए यहाँ, चाहे दिल्ली वालों ने भेजे चाहे किसने लाए, जो कि सरासर ज्यादती है कश्मीर के एनवायरनमेंट के साथ। क्या वो 2 करोड़ टूरिस्ट आने से यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? होटल वाले हैं जो अमीर लोग हैं, उन होटलों में बेचारे वेटर और कुक काम करते हैं। अब क्या आप पीएचडी वाले लड़कों को इंजीनियरिंग और एमबीबीएस करके बच्चों को बोलेंगे घोड़े वाले बनो? और क्या पोटेंशियल टूरिज्म में क्या पोटेंशियल है? क्या आप अनएम्प्लॉयड यूथ को होटल्स खोल के देंगे अपने टूरिस्ट प्लेसेस पर? उनके लिए कुछ क्रिएट करेंगे वहां पर? 2 करोड़ टूरिस्टों का फायदा किसको हुआ? उन्हीं अमीर लोगों का जिनके होटल हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर, और जो इलीगल होटल हैं जंगलों में बनाए हुए हैं। चलो खैर, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बस बोल ही सकते हैं, एतराज ही उठा सकते हैं। अब ये बात मुझे जहन में कल से आ रही थी कि ये क्या बस तू मैं कर रहे हैं। तू मैं से तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। इसमें कुछ कंक्रीट कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि नहीं हो पाएगा, आप रिजाइन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट निकल सकती है असेंबली से एहतजाज के तौर पर, अटेंड नहीं कर सकती। ये भी चीजें हैं, मगर इधर से तो आप पकड़ के बैठे हैं। चलो खैर, अब टाइम अभी कम हुआ है, ये बोलते हैं अभी हमें 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, मगर इस टाइम को आप असेंबली में तू मैं करके अवाम को तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। चलो, थैंक यू सो मच।